हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू फंक्शन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे एक व्यूवर ने मुझे बताया था कि मैं बहुत लेज़ी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्लो एक्सप्लेन करती हूँ। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्पीड्स में एक्सप्लेन करूँ तो वो इम्पॉसिबल है। आप लोग सेटिंग में जाके स्पीड का जो ऑप्शन है वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हो। तो चलो बैक टू द स्टोरी। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और वांगजी जो है वो सिर्फ वांगजी विंग को किस कर रहा होता है, लेकिन विंग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। विंग के आंखों में आंसू आ जाते तो वो खुद को वांगजी से अलग करते हुए कहते दूर रहो मुझसे, वांगजी दूर हो जाओ यहाँ से। वो वांगजी को वहाँ पर छोड़कर भागते हुए बाहर आता है और न्यूसन जो वही लॉन्च में बैठकर विंग और वांगजी का वेट कर रहा होता है। तो वो विंग को इस तरह भागते हुए देखता है तो कहते विंग विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग जो है वहाँ से भागते हुए बाहर चला जाता है और वांगजी जो है वहीं पर खड़ा रहता है कि ये क्या हुआ। विंग इससे छोड़ के चला गया। विंग जो है वहाँ से सीधा बैकयार्ड में चला जाता है। बैकयार्ड में एक क्वार्टर रूम था जहाँ पर सर्वेंट रूम, तो वहाँ पर फ़िलहाल वो रूम खाली था। तो विंग जो है वहाँ चला जाता है, उस रूम का दरवाज़ा बंद करके वहीं पर बैठ जाता है। घुटनों के बल वो अपने बहुत बुरी तरह रो रहा होता है। वो कहते हैं वांगजी क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मेरी फीलिंग के साथ क्यों खेल रहे हो। जब तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ फिर ऐसे क्यों करते हो मेरे साथ। क्यों किया तुमने मुझे किस, क्यों किया। जब तुमसे प्यार नहीं करते तो मेरे करीब क्यों आ रहे हो। तो विंग जो है वो रोए जा रहा होता है और वांगजी जो है जैसे ही उसे सेंस आता है कि विंग यहाँ से जा चुका है तो वो भी जल्दी से बाहर आता है और नी हुसैन को देख के कहते हैं विंग का है। तो नी हुसैन कहते वो देख रहा होता है कि वांगजी और विंग जो है वो भीगे हुए हैं और विंग जिस तरह रोते हुए ऐसे गए। तो कहते क्या हुआ। तो वांगजी कहते मैंने पूछा विंग का है। तो नी हुसैन कहते वो बाहर चला गया। तो वांगजी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। तो वो भी बैकयार्ड में जब आता है तो वो देखता है कि विंग उस रूम में चला गया। तो वो विंग के पीछे जाते देखते विंग विंग ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो विंग। तो विंग जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस वो दरवाज़ा बंद करके वहीं पर बैठ जाता है। वांगजी जो है काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन विंग नहीं खोलता और नी हुसैन जो है वो भी भागते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं वांगजी आखिर हुआ क्या है, विंग क्यों इस तरह रो रहा था, क्या कहा तुमने उससे। तो वांगजी उससे कहते नी प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, हमारे बीच में मत आओ। तो नी हुसैन कहते हैं क्यों ना आओ, वो मेरा फ्रेंड है, तुम मेरे फ्रेंड के साथ कुछ भी करोगे और मैं कुछ नहीं कहूँगा, इससे तो नहीं हो सकता। तो वांगजी जो है नी हुसैन का कॉलर पकड़ती हुई कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ना तुम उसके साथ जाने की ज़िद करते और ना मुझे गुस्सा आता। तो नी हुसैन कहते हैं तुम्हें गुस्सा किस बात का आ रहा है, जब तुम उसे अपना कुछ भी नहीं समझते फिर किस बात का गुस्सा तुम्हें आ रहा है। तो वांगजी से कहते हैं नी। तो नी हुसैन कहते हैं चिल्लाओ मत, मैं यहाँ पर तुम्हारे चिल्लाने के लिए नहीं हूँ। जाओ महमिया पर चिल्लाओ, किसी और पर चिल्लाओ जो तुम्हारा चिल्लाना सह सके, मैं तुम्हारे चिल्लाने के लिए नहीं बनाऊँ। और हाँ, दूर रहो विंग से, जब तुमसे प्यार नहीं करते। ये एक सिर्फ बेकार सा बंधन में जो तुम दोनों बंधे हुए हो, ये शादी तोड़ दो, इसको छोड़ दो विंग को। तो वांगजी जो है नी हुसैन का कॉलर पकड़ते हुए कहता है शट अप, चुप हो जाओ, वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तो नी हुसैन जो है अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है अच्छा, और महमिया वो कौन है। तो वांगजी जो है वो चुप हो जाता है और पीछे हो जाता है। तो नी हुसैन जो है वो वांगजी से कहते क्यों चुप हो गए हो, हाँ। तो वांगजी से कुछ भी नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है और पीछे होने लगता है। तो नी हुसैन कहते हैं बोलो क्यों चुप हो गए हो, कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास जवाब। चलो छोड़ो, मैं जा रहा हूँ घर, विंग से कह देना, बल्कि छोड़ो मैं खुद ही कॉल कर लूँगा। उसके बाद नी हुसैन जो है वहाँ से चला जाता है और वांगजी जो है वही फर्श पर गिरते हुए कहते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता विंग, महमिया क्या करूँ मैं, किसको चुनूँ। मुझे विंग की आदत हो गई है, मैं विंग को नहीं छोड़ सकता। और महमिया वो बेबी, नहीं मैं को भी नहीं छोड़ सकता, उसकी टमी में मेरा बेबी, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो वांगजी जो है वहाँ से उठ के
घर की तरफ जाता है और वहाँ से जो स्पेयर की होती है वो लेने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई की नहीं मिलती। वो वापस आके वो डोर नॉक करता है, वो कहीं बाहर नॉक करता है, लेकिन विंग डोर ओपन नहीं करता। तो वांग जी वहीं पर बैठ जाता है और इतने में मिसेस लेन भी आ जाती है। मिसेस लेन जो है वो घर के अंदर आती है, कहते बेबी मैं आ गई। तो वो उसे घर खाली मिलता है और वो इधर उधर देख के थे, हाँ ये सब क्या है। तो एक मेड जो है वो किचन से बाहर आती है, कहती मैम, वो मिसेस लैन को ग्रीट करती है और कहती मैम आप यहाँ। तो मिसेस लैन कहती हाँ बच्चे का है, विंग वांग जी का है। तो वो मेड जो है वो मेड जो है वो मिसेस लेन को बता देती है कि विंग और वांग जी जो है वो बैकयार्ड में है। तो मिसेस लेन कहती वो दोनों बैकयार्ड में क्या कर रहे हैं। तो वो मेड कहती हैं विंग सर जो है वो गुस्से में बैकयार्ड में चला गया, तो वांग जी सर उसके पीछे पीछे गए। तो मिसेस लेन कहती विंग गुस्से में। तो वो जल्दी से बैकयार्ड की तरफ चली जाती है और वो देखती है कि वांग जी वही डोर से टेक लगा के बैठा हुआ है और उसके आंखों में आंसू है। तो मिसेस लेन जो है वो भागते हुए उसके पास जाती है और कहती बेबी क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर इस तरह क्या कर रहे हो, उठो। तो वांग जी जब मिसेस लैन को देखते हैं तो वो मिसेस लैन को हक करके कहती मम्मा मम्मा विंग। तो मिसेस लैन जो है वो डर जाती है, वो कहती क्या क्या हुआ विंग को, विंग का है। तो वांग जी जो है वो जल्दी से मिसेस लैन को हक करके कहती विंग विंग नाराज़ हो गया, उसने खुद को इस रूम में लॉक कर दिया, मम्मा प्लीज़ उसे बोलो कि वो बाहर आए, मुझसे बात करे। तो मिसेस लैन कहती पहले ये मुझे बताओ। तो वांग जी जो है मिसेस लेन को कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो क्या बता है कि वो जलस हो रहा है विंग और न्यूसेन को। बल्कि विंग और न्यूसेन बिल्कुल भाई भाई जैसे है, लेकिन वांग जी को फिर भी उनसे जलसी हो रही होती है। तो इस जलसी के कारण उसने इस तरह विंग के साथ किया। तो मिसेस लेन कहती है चलो हटो, मुझे विंग से बात करने दो। तो वो वांग जी को वहाँ से हटाती है और खुद विंग से बात करती है, कहती विंग बेबी देखो मम्मा ये ओपन द डोर। तो जब विंग मिसेस लेन की आवाज़ सुनता है ना, तो वो जल्दी से दरवाज़ा खोल के मिसेस लेन को हक करती है और कहती मम्मा मम्मा आप आ गई, मैंने आपको कितना मिस किया। तो मिसेस लेन जो है वो विंग को हक करके उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहती है बेबी तुम रूम में खुद को क्यों बंद करके रखा है। तो विंग कहते मम्मा मम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। तो मिसेस लेन जो है कहती माफ़ी क्यों मांग रहे हो, या चलो घर चलते हैं। तो विंग जो है वो इतने ही मम्मा मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो मिसेस लेन जो है विंग और वांग जी दोनों का हाथ पकड़ते हुए घर के अंदर आ जाती और विंग और वांग जी दोनों को साथ में काउच पे बिठाते हुए कहते अब मुझे बताओ किस बात पे लड़ाई हो रही। और वांग जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विंग को इस तरह रुलाने की। तो वांग जी जो है वो अपने दोनों कान पकड़ के फर्श पे बैठते हुए कहते प्लीज़ मम्मा विंग मुझे माफ़ कर दो, विंग प्लीज़ मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ़ कर दो, मैं तुम्हें। वो आगे बोलते हुए चुप हो जाता है। तो विंग मिसेस लेन कहती है तो क्या तुमने तुमने कुछ गलत किया है विंग के साथ, ज़बरदस्ती की उसके साथ। तो विंग जो है वो जल्दी से खड़ा होते कहते नहीं नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों की छोटी बात पे लड़ाई हो गई। तो मिसेस लेन जो है वे विंग का हाथ पकड़ के बेबी यही तो होता है हर शादीशुदा रिश्ते में, लड़ाई झगड़े उसके बाद तो प्यार होता है ना। इस तरह छोटी छोटी बातों पर अगर तुम मुंह फुला के बैठ जाओगे तो फिर आप लोगों का रिश्ते का क्या होगा। चलो इन सब को छोड़ो, हम तीनों शॉपिंग करने चलते हैं। तो विंग जो है कहते नहीं मम्मा मुझे नहीं करनी, मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है। तो मिसेस लेन जो है वो कहती चलो मैं आप दोनों के लिए डिनर रेडी करती हूँ। फिर हम सब डिनर करते हैं और डिनर के बाद हम मूवी देखने चले। तो विंग जो है वो कहता है नहीं मम्मा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस आपके गोद में सोना है, क्या मैं आपके गोद में सर रख के सो सकता हूँ। तो मिसेस लेन जो है विंग के फॉरहेड पे किस करते हुए कहती है हाँ क्यों नहीं बेबी। तो मेड को कहती है कि वो डिनर बनाए। उसके बाद वांग जी जो है वो वहीं पर उसी तरह बैठा हुआ था। विंग जो है वांग जी को इग्नोर करता है और मिसेस लेन के गोद में सर रख के वो मिसेस लेन की टमी की तरफ मुँह करके उसके टमी को टाइट से हग करके वहीं पर सोने की कोशिश करते हैं। मिसेस लेन जो है विंग के बालों में हाथ फिराते हुए कहते वांग जी उठो वहाँ से। तो वांग जी कहते हैं नहीं मम्मा जब मुझे विंग माफ़ करेगा तभी मैं यहाँ से उठूँगा। तो विंग जो है वो मिसेस लेन की तरफ देख के कहते हैं उससे कहो उठ जाए। तो वांग जी कहते हैं नहीं
जब तक तुम मुझे खुद नहीं कहोगे मैं नहीं उठने वाला। तो विंग जो है अपना मुंह मिसेज लेन की टमी से निकालते कहते उठो, मुझे पता है तुम मम्मा के सामने ये सब कुछ कर रहे हो। तो वांग जी जो है वहाँ से उठकर काउच पर बैठ कहते विंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो मिसेज लेन को मिस्टर लेन की कॉल आ जाती है कि वो कहाँ पर है। तो मिसेज लेन बता देती है कि वो वांग जी के घर पे है। तो मिस्टर लेन कहते हैं कि वो उनको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो आप आ जाओ। तो मिसेज लेन जो है वो विंग के बालों में हाथ फिराती है, कहती बेबी मैं जा रही हूँ, मैं फिर कभी आऊँगी, अभी आपके डैड को मेरी ज़रूरत है। तो विंग कहते नहीं मम्मा मत जाओ प्लीज़। तो मिसेज लेन कहती प्लीज़ अब ज़रूरी नहीं होता, तो इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो मैं नहीं जाती। मिसेज लेन जो है वो विंग और वांग जी दोनों के फॉरहेड पे किस करके वहाँ से चली जाती है। और विंग जो है वहाँ पर पाउटी फेस बना के बैठा हुआ था। तो वांग जी उसके पास जाता है, उसकी स्लीव खींचते हो, कहता है विंग सॉरी ना। तो विंग कहते मुझे से बात मत करो, मैंने कहा ना, चले जाओ। तो विंग जो है वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और वांग जी जो है बस वो देख रहा था विंग को कि विंग वहाँ से कैसे चला गया। तो विंग जो अपने रूम में आके कहता है तुमने मुझे किस किया, वो भी गुस्से में आके ना कि प्यार में, इतना बुरा है वो। तो विंग जो है वो कहते हैं मुझे उससे बात नहीं करनी। उसके बाद वांग जी जो है वो किचन चला जाता है और वो मेड को कहकर कि वो खुद डिनर बनाएगा। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट जो उन लोगों ने बनाया था वो तो वहीं पर रह गया, तो मेड वो साफ़ करती है और वांग जी जो है वो डिनर की तैयारी करती है। और विंग अपनी रूम में बैठ के सोच रहा था कि कैसे वांग जी उसे यहाँ से खींचते हुए अपनी रूम में लेकर गया और वहाँ पर उसने विंग के साथ किस तरह किस किया, वो सब सोच के उसे वो ब्लश कर रहा था और उसे गुस्सा भी वांग जी पे आ रहा था। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। अब सॉरी इस टाइम पे रोकने के लिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है आज, तो बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं था। फिर भी मैंने सोचा मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बना लूँ। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।